एग्जाम्स बिल्कुल पास आ चुके हैं। एग्जाम्स आर एट हैंड एंड विद एग्जाम्स कम एग्जाम एंग्जाइटी। एग्जाम के रिलेटेड हम इतना परेशान हो जाते हैं, हमें नहीं पता चलता भाई मैंने क्या करना है। पर्टिकुलरली अगर आपका फर्स्ट टाइम है, घर में कोई गाइड करने वाला बड़ा बहन भाई नहीं है, फिर हम क्या करेंगे? डू नॉट वरी अबाउट दैट, बिकॉज आई एम हियर टू गाइड यू। आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द फाइनल इंस्ट्रक्शंस फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब जब हम बोर्ड एग्जाम्स की और कुछ प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को मेंशन करने की बात करते हैं या उनको मेंटेन करने की रादर बात करते हैं, तो काफ़ी कुछ हमने ज़हन में रखना होता है। अब वो काफ़ी कुछ चीज़ें क्या हैं भाई, हमें पता चल गया एग्जाम्स आ रहे हैं, तब हमने क्या करना है? हमारी जो एक मेंटल प्रिपरेशन है वो क्या होनी चाहिए? पहले पेपर वाले दिन हमने क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना है, किस तरह की अप्रोच स्ट्रैटेजीज क्या कुछ अडॉप्ट करना है। और जब हम जाके पेपर देने बैठ ही गए हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन कैसे करेंगे, हमारा सब्जेक्टिव पोर्शन कैसे करेंगे, कि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं इनको हम वन बाय वन करके देख रहे होंगे, डील करेंगे और जितने भी की एस्पेक्ट्स हैं सबको मेंशन करेंगे। चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी बेसिक थिंग कि हमें पता चल गया कि हमारा बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, हमने क्या करना है। ऑब्वियसली जब भी आप हालत जंग में होते हो, आपने जंग के लिए जाना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? योर एटीट्यूड। आपके अंदर ये पावर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि भाई मैंने अब किस चीज़ के लिए प्रेजेंट करना है खुद को। आई नीड टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आपके बोर्ड एग्जाम्स भी उसी तरह से होते हैं, आपने एक बहुत सीरियस और एक फर्म एटीट्यूड अडॉप्ट करना है। इसके अलावा जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो है रोल नंबर स्लिप। रोल नंबर स्लिप आपने जाकर लेकर आनी है, और जब मैं कहती हूँ कि लेकर आनी, इसका मतलब ये नहीं कि आप गए रोल नंबर स्लिप एक्वायर की, ला के रखती कि ठीक है भाई इस डेट को एग्जाम स्टार्ट हो रही है, देखी जाएगी। नो, यू नीड टू बी विजिलेंट कि कौन सी डेट को कौन सा एग्जाम है। ये ना हो कि आपका एग्जाम फिजिक्स का है, प्रिपरेशन बायोलॉजी की चल रही है, ठीक है, और एंड पे पता चले ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया। ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपने ध्यान रखना है, आपका पेपर किस टाइम पे है, मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट है, पता होना चाहिए बिफोर हैंड। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या देखनी है, जाहिर है रोल नंबर देखना तो जाहिर सी बात है लाजमी चीज़ है, लेकिन इनके अलावा जो चीज़ है वो मैं मेंशन कर रही हूँ, वो क्या होगी कि आपका पेपर कहाँ पर है, कौन से सेंटर में है, ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आपने देख लिया कि भाई मेरा पेपर जो है वो कौन से एग्जामिनेशन सेंटर में है, तो कोशिश करनी है एग्जाम से 1 या फिर 2 दिन पहले अपने पेरेंट्स के साथ जाएं और चेक करें कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है। For the longest time, I cannot think of any chance, I cannot think of any example जब मेरे एग्जाम्स हो और मेरे फादर मेरे साथ ना गए हों ये चेक करने की मेरा एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे हमें पता चल जाता है कि भाई मेरा ट्रैवल टाइम कितना है, मैंने घर से कितना टाइम पहले निकलना है। इसके अलावा मुझे पता चल जाता है कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। मैं उस दिन गूगल मैप्स पे डिपेंड नहीं कर रही हूँ कि यार जल्दी जल्दी लोकेशन जाओ, मुझे पहुँचना है, टाइम गुजर गया, ये हो गया वो हो गया। पैनिक क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो उस पैनिक से खुद को बचाने के लिए आपने अपना सेंटर पहले देकर आना है और आपने अपनी टूल किट को प्रिपेयर करना शुरू कर देना है। अब टूल किट को प्रिपेयर कर देना शुरू करने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि ऐसा ना हो कि पेपर से एक दिन पहले जाके आप अपने लिए नए इंक पेन खरीद कर लेकर आ रहे हो। जैसे बचपन में नई क्लास से पहले हम लेते थे, ये वो वाला सिनारियो नहीं है, ऐसे कोई काम नहीं करने। क्यों? क्योंकि नया इंक पेन लेकर आएंगे, उसको स्मूथ होते हुए तो टाइम लगता है, राइट। पेपर में आपने रफली नहीं लिखना, आपने बहुत स्मूथली नीटली लिख रहे होना है। तो आपका जो पेन है वो पुराना होना चाहिए, वो बेहतर चीज़ है। और इसके अलावा टूल किट में कौन सी चीज़ होनी चाहिए? आपके मार्कर्स होने चाहिए 604 605 दोनों होने चाहिए। स्केल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे स्केल नहीं लेकर जाते, फिर बाद में इशारा कर रहे होते हैं अपने अगले पिछले साइड वालों को कि भाई प्लीज़ स्केल दे दो, मुझे लाइंस लगानी है, मुझे मार्जिन लगानी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। इसके अलावा रीफिल्स या इंक पॉट लेकर जाना है। इसके अलावा ये भी नहीं सोचना कि भाई अब हम बड़े हो गए, पेन से काम करते हैं, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर की क्या जरूरत है। यू नीड देम, यू नेवर नो आपको क्या जरूरत पड़ जाएगी। और अगर फिजिक्स का एग्जाम है आपका या फिर मैथ्स एग्जाम है, यू नीड टू हैव योर कैलकुलेटर विद यू। कैलकुलेटर इज योर बेस्ट फ्रेंड, राइट। उसको आपने कभी भी मिस आउट नहीं करना जब आपके इस तरह के पेपर्स होंगे। फिर अब दिन गुजर गए, तैयारी कर ली, पहले पेपर के दिन आ गया, ये उससे एक दिन पहले की रात है। अब क्या करना है? क्या क्या चीज़ें हमने देखनी है कि मेरे पास है या नहीं है। फोटोकॉपीज़, आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप्स की 2-3 फोटोकॉपीज़ होनी चाहिए घर में, और इनमें से एक जो फोटोकॉपी होगी वो आप उस दिन अपने साथ लेकर जाओगे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? जब आप फोटोकॉपीज़ करवाते हो तो आपके अंदर वो एक एंग्जाइटी नहीं होती कि यार अगर ये वाली स्लिप मुझसे गुम गई, कहीं ख़राब हो गई, कभी इंक लग जाती है। क्योंकि आई रिमेंबर कि मेरे साथ ये होता था, एक ना एक मेरी जो रोल नंबर स्लिप होती थी उस पर लाजमी तौर पर मार्कर लग जाता था। टूल किट चेक करनी है कि भाई मेरे शॉर्पनेस है, मेरा पेन चल रहा है, उसमें इंक भरी हुई, ये ना हो कि मैं पेपर के टाइम पे बैठ के इंक भरी हूँ। ऐसी हरकतें नहीं करनी, ठीक है। और इसके अलावा क्या करना है कि आपका जो ड्रेस होगा वो बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए। और इस पॉइंट में आई एम पर्टिकुलरली रेफरिंग टू द गर्ल्स मोस्टली,
क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम लड़कियां, हमें अच्छा लगता है कि भाई हम अच्छा तैयार हो, हमने रिंग्स पहनी हो, ब्रेसलेट्स पहने हो, हमने एक्सेसरीज पहनी हो, बाकी सारी, ठीक है, हमें हील्स ही पसंद होती हैं। प्लीज़ थोड़े दिनों के लिए, 1-2 हफ्ते के लिए अपनी फैशन सेंस थोड़ी सी साइड पे कर दें, घर छोड़ कर आएँ और आपने कोशिश क्या करनी है कि भाई सिर्फ एक वॉच पहने टाइम देखने के लिए, इसके अलावा किसी एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आप बैठ के रिंग्स उतार रहे हो, आपकी ब्रेसलेट जो है वो आप इसमें टकरा रहे हैं, आपको लिखने नहीं दे रहे, अनकंफर्टेबल होगे, राइट? ये चीज़ें नहीं करनी, आपके जूते वगैरह सब कुछ बहुत कंफर्टेबल होने चाहिए। इसके अलावा आपने अपनी नींद पूरी करके जाना है। 6-7 घंटे की नींद इज़ अ मस्ट। आपने ये नहीं सोचना कि भाई 6-7 घंटे पढ़ लेता हूँ, ये चीज़ तो डिफाइनिंग मोमेंट है, ये मोमेंट है, बस मैंने ग्रास्प करना है। नो, आपका माइंड एक मशीन नहीं है, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा पेपर के टाइम पे। या आपको नींद आ रही होगी या फिर वो आपको प्रॉपर्ली आंसर ही नहीं कर पा रहा होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज़ ऑब्वियसली एग्जॉस्टेड। तो उसको रेस्ट दे के आपने जाना है, ब्रेकफास्ट करके जाना है। ऐसा ना हो कि जब आप लिख रहे हो, पेपर कर रहे हो, आपको हंगर पैंग्स हो रहे हैं और आप सोच रहे हो कि एक दफ़ा ये पेपर जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, घर जाके पिज्ज़ा ऑर्डर करूँगा, नान चने खाऊँगा। ऐसी चीज़ें नहीं करनी। पहला पेपर है क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग 30 मिनट पहले पहुँचेंगे। क्यों? ताकि हमें पता हो मेरी असाइंड सीट कहाँ पे है, मैंने कहाँ पे बैठना है, क्या सीक्वेंस है, क्या सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि एक ही सेंटर में डिफरेंट हॉल्स हो सकते हैं, आपको ढूंढने में टाइम लग सकता है। तो आपने अपने आप को पैनिक सिचुएशन से बचाने के लिए टाइमली पहुंचना है। और बाकी एग्जाम में सो कि आप 15 मिनट पहले चले जाओ, दैट वुड वर्क फॉर यू। और अपनी असाइंड सीट ढूंढनी है। आपने ये नहीं कहना कि यार इस वाले हॉल में मेरा दोस्त बैठा हुआ, चलो मैं इसके आसपास कहीं पे सीट लगा लेता हूँ। नहीं, अपनी सीट ढूंढनी है, क्योंकि बाद में इन्विजिलेटर ने देख लिया और उसने पेपर के दौरान आपको उठा के इधर उधर किया, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, जो कि ऑब्वियसली यू एंड आई वी डू नॉट वांट दैट, राइट? तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब हमारे हाथ में ला के भाई पकड़ा दिया गया ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर को क्या करना है, मैंने फौरन लिखा रोल नंबर स्लिप और ये मैंने बबल फिल करने शुरू कर दिए। गलत, ऐसा नहीं करना। सबसे पहले देखना है कि भाई मेरा सीक्वेंस ठीक है, कोई गलती तो नहीं है, 1 2 3 4, कहीं डायरेक्टली 6 तो नहीं है, 5th एमसीक्यू मौजूद है ना। ये सारी की सारी चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है उस टाइम पे पैनिक सिचुएशन से बचने के लिए, ठीक है? अगर कहीं पे देखो मिस प्रिंटिंग है, कोई वर्ड या कोई एमसीक्यू पूरा मिस प्रिंट हो गया, आपने अपना पेपर कहना है इन्विजिलेटर को, ये रखें आप अपने पास, मुझे दे दें भाई मेरा सही वाला पेपर और मैं उस पर अपना रोल नंबर लिखूंगा। मिल गया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद रोल नंबर लिखें, पेपर कोड लिखें, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट पेपर कोड्स होते हैं, राइट? पेपर कोड लिखें, सही से बबल फिल करें और पेपर को स्किम थ्रू करें। स्किम थ्रू करने का क्या मतलब होता है? आपने गो थ्रू करना है, जिसको हम कहते हैं ना कलोकियल लैंग्वेज में कि मोटा मोटा पढ़ लेना है। वो मोटा मोटा पढ़ लो, देख लो कि भाई कौन कौन से टॉपिक में से चीज़ें आई हैं, मुझे कितना पेपर आता है, कितना नहीं आता, कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें आप एस्टिमेट कर पाते हो। और प्रेफर्ड क्या वे है कि आपने जेल पेन यूज़ करना है या फिर पॉइंटर यूज़ करना है। चलें, इसके अलावा एमसीक्यू करते हुए आपने की वर्ड्स पे फोकस करना है। मेरी ये गलती होती थी कि मुझे होता था मैंने टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना, और उस टाइम मैनेजमेंट के चक्करों में मैं अक्सर इतने ब्लंडर्स मारती थी कि मैं घर आती थी, मैं कहती थी भाई मेरा तो कोई एमसीक्यू गलत हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि मेरा कोई एमसीक्यू गलत हो जाए। और जब वो टीचर्स बताते थे कि भाई हमारी तुमने तो इतने एमसीक्यू गलत किए, 2 कर दिए, 3 कर दिए, ना वो कि हाउ इज दैट इवन पॉसिबल। और जब मैं उसको रीचेक करती थी, मैं देखती थी कि ओ माय गॉड, मैंने तो नॉट का लफ्ज ही नहीं देखा, इतना बड़ा बड़ा नॉट का लफ्ज लिखा हुआ है, मैंने देखा ही नहीं। वो यहाँ पे ऑल, एवरी, इस तरह के कीवर्ड्स है, मेरी नज़र से कैसे गुजर गए। लेकिन उस टाइम पे इंसान जो है वो अफसोस ही कर रहा होता है, इट्स यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। तो आपने अपने आप को उस सिचुएशन से बचाना है और आपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है। इसके अलावा जब सीक्वेंस होगा आपने देखना है, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसी तरह एमसीक्यूज़ का करना है। आप वो एमसीक्यू देखो जो आपको पहले अच्छे से आते हैं, आपके फिंगर टिप्स पे हैं, उनको जल्दी जल्दी करो और फिर बाकियों पे टाइम दो। ये ना हो कि सेकंड एमसीक्यू पे फंस जाओ और इतना फंसो कि 10 मिनट आप उसी को दे दो, बाकियों के लिए आपके पास पीछे 3-4 मिनट रहते हैं, और फिर जाहिर सी बात है एंग्जाइटी, पैनिक, हर चीज़ आ जाएगी और आपसे सही से पेपर अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा। जब आप ये सब कुछ कर रहे होगे, एमसीक्यूज़ के अगर स्किप कर रहे हो, ज़हन में रखना है कि ये ना हो कि अगर आपने सेकंड एमसीक्यू स्किप करा है, कि इस पे मैं बात पे आता हूँ, और थर्ड एमसीक्यू का आंसर आपको आता है, तो थर्ड का आंसर आप सेकंड के बबल पे फिल कर दो। नहीं, बहुत विजिलेंट, बहुत ध्यान से, होश करके आपने ये सारी चीज़ें करनी है और बबल्स को कंप्लीटली फिल करना है, ध्यान से करना है। एक एमसीक्यू के लिए एक ही बबल आप फिल करेंगे, 2 को नहीं करेंगे, ओवरराइट वगैरह कटिंग नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव शीट पे, बबल शीट पे आप लोग कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, अपनी अटेंडेंस मार्क करेंगे और जब पेपर कर लेंगे उसके बाद आपने देखना है, आपने चेक करना है कि भाई मैंने जो एमसीक्यू छोड़े थे क्या मैंने उनके भी आंसर्स अब कर चुका हूँ, कोई मिस आउट तो नहीं मुझसे हो गया।
और अगर आपके पास कोई ऑफिशियल करेक्शन आती है, आपने बड़े ध्यान से उसको सुनना है, ठीक है। ये ना हो कि आप इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जो अपने एग्जाम के अंदर, आपको पता ही ना हो कि मेरे इर्द गिर्द टीचर्स क्या बात कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई आके करेक्शन बताई है, क्या मेरा एमसीक्यू को बच सकता है, बिकॉज एट दिस स्टेज वी कैन नॉट रिस्क एनीथिंग। चले, उसके बाद जो लास्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है आपका सब्जेक्टिव पेपर। सब्जेक्टिव पेपर में कौन सी चीजें, ऑब्जेक्टिव में ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि सारे एमसीक्यूज करें, ये वो करें, उसको नहीं भी पढ़ोगे इट्स ओके, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन सब्जेक्टिव में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको पढ़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई हमें बताया गया होता है कि भाई इसमें अगर आपके पास 9 क्वेश्चन है, इनमें से 6 अटेम्प्ट करने हैं, अगर 12 में से 9 करने हैं, इतने लॉन्ग क्वेश्चन है, कितने अटेम्प्ट करोगे, कि सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जब आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके सारे पार्ट्स को देखें, उसमें से आप वो जिसको हम कहते हैं छांटी करना, उसमें से ढूंढो मुझे बेस्ट कौन से आता है, मेरी ग्रास्प किस पे सबसे ज़्यादा है। और क्योंकि हमारे पास हम दरमियान से चीज़ें स्किप कर रहे होते हैं, लेट्स से अगर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें मेरे पास 9 पार्ट्स हैं, उनमें से मैं करने हैं, मैंने पहला किया, दूसरा किया, तीसरा छोड़ दिया और मैं 4th पे आ गई, तो नंबरिंग भी आपने 4th की देनी है। आपने वो नंबरिंग फॉलो करनी है जो क्वेश्चन पेपर पे, आपने अपनी नंबरिंग जनरेट नहीं करनी, ठीक है। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के बजाय क्वेश्चन नंबर 3 को पहले करना चाहते हो, तो ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग ही देंगे आप, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग नहीं देंगे। लेकिन जिसका फेडरल बोर्ड है उसके अंदर थोड़ा सा फर्क होती है चीजें वहां पे, क्योंकि हमारे पास ई शीट्स होती हैं। बाकी बोर्ड्स वाले तो नंबरिंग को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ई शीट वाले बच्चे ऐसे नहीं कर सकते, फेडरल बोर्ड वाले। वहां पे आपने क्या करना है, अगर आपने कोई स्किप कर रहे हो तो आपने वो पूरे का पूरा एरिया छोड़ देना और आपने वो वाला सॉल्व करना है जिसके आपके पास जो आता है, आपको सारी चीजें उसके बारे में पता है। और वहां पे ध्यान के रखना है कि आपने देखना है कितनी लाइंस मेरे पास मौजूद हैं, लाइन से आगे पीछे आपने नहीं जाना, क्योंकि उससे आपकी नीटनेस इफेक्ट होगी। रेलेवेंट आंसर देना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है माइटोसिस के बारे में, माइटोसिस के एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, आपने माइटोसिस के उसी फेज को बताना है। प्रोफेज पूछा है, प्रोफेज बताओगे, टेलोफेज नहीं बताना शुरू कर दोगे, ठीक है। रेलेवेंट रहना है आपने। इसके अलावा जितनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो बतानी है। अगर आपसे कोई इक्वेशन पूछी गई है, कोई लॉ पूछा गया, वो लॉ बताएं, उसकी इक्वेशन बताएं, उसका फॉर्मूला लिखें, उसका कोई ग्राफ, कोई डायग्राम, कुछ भी है, वो सारी की सारी चीजें आपने मेंशन करनी है। ऐसा नहीं करना सिर्फ आपने एक डेफिनेशन लिख दी, लीव इट, नो। एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ लिखोगे। प्रेजेंटेशन अच्छी करनी है, नीट करनी है, कैलीग्राफी आती है, कैलीग्राफी करो, इस तरह की चीज़ें करो। कटिंग नहीं करनी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, कटिंग करके यूं बच्चों को तरह ऐसे ऐसे करके कट कर रहे होते हैं, नहीं। जाहिर है इंसान है, गलती भी हो जाती है, कहीं पे कटिंग करने की जरूरत पड़े आप उसको बहुत नीटली कट करो। मैं क्या करती थी कि अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती थी तो मैं उसके अराउंड पेरेंथेसिस बनाती थी, लाइक ब्रैकेट्स लगाती थी उस गलत वाले एरिया पे, और उसके ऊपर लाइक दोनों ब्रैकेट्स की जो साइड्स होती हैं और लेफ्ट एंड राइट पे, उनके ऊपर मैं छोटा सा क्रॉस लगा देती थी। तो उससे क्या होता था कि बहुत नीट लगता था, प्रॉब्लम नहीं आती थी, देखने में बहुत गंदा गंदा सा नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली योर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कोई गलती कर दी तो एग्जामिनर कहेगा कि भाई इसने पहले में गलती कर दी, इसने आगे आगे जाके क्या ही करना है। इसके अलावा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपने करना है, यानी अगर उन्होंने कहा है कि 6 अटेम्प्ट करने हैं, 6 ही अटेम्प्ट करने, 5 नहीं करके आने। अगर नहीं भी आता तुक्का लगा लो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इट्स नॉट एंड टू टेस्ट जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग वाला डर होता था किसी ज़माने में, या वो चीज़ें नहीं, तुक्के लगाओ, कुछ करो, शायद नंबर आ जाए आपके, ठीक है। इसके अलावा अपने टाइम को मैनेज करना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को इतना टाइम देना है, 3 को इतना देना है, 4 को इतना देना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने 1 आवर डेडिकेट करना है या 1 आवर 15 मिनट डेडिकेट करना है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन वगैरह ध्यान से करोगे, पेपर को रीचेक करोगे, दरमियान में अगर कोई भी एक्स्ट्रा शीट है नहीं छोड़नी, आपने एक शीट के बाद दूसरी को फिल करना है, और अगर गलती से कोई रह जाती है तो आप उसको कट कर लो, नीचे लिख लो लाइक प्लीज टर्न ओवर या PTO लिख लो। आखिर पे अगर कोई एक्स्ट्रा शीट रहती है आपने उसको कट कर लेना है। और वही वाली बात जो हमने ऑब्जेक्टिव में की थी, अगर कोई ऑफिशियल करेक्शन आती है आपने ऑफिशियल करेक्शन को बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुननी है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, जिसको आपने ध्यान में रखना है, ज़हन में रखना है, क्योंकि ये 2-3 घंटे की गेम होती है, लेकिन इस पूरे के पूरे पेपर पे आपका फ्यूचर डिपेंड कर रहा होता है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बताएंगे कि इट्स ओके, डू नॉट वरी अबाउट योर एग्जाम, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बट अगर हम असल में देखें तो अ पीस ऑफ पेपर इज गोइंग टू डिसाइड योर फ्यूचर। क्यों? क्योंकि हम ये पेपर सेकंड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए या फिर 9-10 को नहीं दे रहे, हम अपने बड़े एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं। मेरा मेडिकल कॉलेज, मेरी मेडिकल डिग्री, मेरे IT के कॉलेज में जहाँ पे भी जाना चाहती हूँ वहाँ पे मेरी ये चीज़ें काम आएंगी, वहाँ पे मेरी नंबर्स, वहाँ पे मेरी परसेंटेज, एवरीथिंग इज गोइंग टू मैटर। और ये चीज़ आपको लेटर इन लाइफ रियलाइज होगी कि किस तरह पॉइंट्स के ऊपर आपके एग्रीगेट्स, आपकी परसेंटेजेस चेंज हो जाती हैं। तो अभी से ध्यान रखना है,
क्यों? क्योंकि एक एक पेन का जो स्ट्रोक होगा वो आपके फ्यूचर जो होगा, फ्यूचर का जो कोर्स है उसको वीव कर रहा होगा, वो बना रहा होगा। ऑलराइट, सो दिस वाज एवरीथिंग, ऑल द इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके माइंड में होनी चाहिए एंड दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।